अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज कितना टाइम लेगा बीमारी की अलामत ख़त्म करने में, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने में और मुकम्मल क्योर होने में। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है, अगर तो अक्यूट सिम्टम्स हैं और दवाई जो है वो दुरुस्त तरीके से सेलेक्ट की गई है तो वो विद इन मिनट्स आपको रिज़ल्ट देता है। इधर आपने दवाई यूज़ करना शुरू की और विद इन 1 and 2 आवर्स जो है ना, आप जो है अपनी तकलीफ, जैसे पेट दर्द है, जैसे सिर दर्द है, जैसे आप कह लें कि गैस ट्रबल है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, इन चीज़ों में आराम जो है अक्यूट डिजीज़ में जो है ना, खांसी बार बार आ रही है, एलर्जी है, सांस लेने में दुश्वारी है, घबराहट, बेचैनी फील हो रही है, तो जो अक्यूट सिम्टम्स हैं उनमें ये आपको ना जो है अच्छे तरीके से अगर मेडिसिन दुरुस्त अंदाज में यूज़ कराई जाए तो विद इन मिनट्स एंड आवर्स जो है ना आपको रिज़ल्ट देगा। और इन क्रॉनिक केसेस अगर बीमारी 3 साल 5 साल 7 साल पुरानी है तो उसमें ये तकरीबन जो है ना 1 से 3 माह तक जो है ना आपको मुसलसल बाकायदगी से इलाज करवाने की ज़रूरत है। लेकिन जो आप जब मेडिसिन शुरू करते हैं ना तो वो आपको विद इन 7 to 10 days जो है ना मेडिसिन ये बता देती है कि आया वो काम कर रही है या नहीं। आपको अपने सिम्टम्स में बेहतरी महसूस होती है और आप पहले से बेहतर महसूस करते हैं। तो अगर तो इस तरह की कंडीशन है तो आप अपने ट्रीटमेंट को जारी रखें और जो दवाई आपको जो प्रेस्क्राइब की गई है उसको उसी तरीके से लें जैसे बताई गई है। और अगर आप देखते हैं कि जो है आपके मुआलिज या फिजिशियन के बताए गए तरीके के मुताबिक मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद आपको आराम नहीं आ रहा तो आप अपने फिजिशियन से दोबारा कंसल्ट करें और उन्हें बताएं कि आपकी जो अलामात हैं वो पहले से बेहतर हैं, पहले से ख़राब हैं या एज़ इट इज़ वैसी ही हैं, ताकि वो जो दवाई की पोटेंसी है उसको अगर चेंज करना है या कोई मेडिसिन चेंज करनी है तो आपकी जो है ना फ्रेश कंडीशन या सिम्टम्स के मुताबिक नई मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकें या उसकी पोटेंसी चेंज कर सकें। तो जहाँ तक रही बात मेडिसिन की पोटेंसी की, तो अक्यूट डिजीज़ में आमतौर पर मदर टिंचर और छोटी पोटेंसियाँ यूज़ कराई जाती हैं जिनमें 3x 6x 12x तक यूज़ कराई जाती है। नॉर्मली जो हम एक ट्रेंड बन गया है या एक जनरली जो है ना मीडियम पोटेंसी जिसको हम 30 कहते हैं या हम 200 कहते हैं वो यूज़ करवाई जाती है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि आजकल जो है सारी बात है मसरूफियत का दौर है, हर आदमी किसी ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी होता है तो बार बार जो है आफ्टर एवरी 1.5 आवर मेडिसिन लेना या आफ्टर एवरी 2 to 4 आवर्स जो है मेडिसिन लेना ना समटाइम इट फील्स इरिटेटिंग। और जो पेशेंट है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो बस दिन में एक मरतबा अपनी मेडिसिन ले ले या 2 मरतबा अपनी मेडिसिन ले ले और उसके बाद जो अपना वो दीगर जो काम कर रहा है उसको वो कंटिन्यू करता रहे या उसमें फोकस करे। तो जहाँ तक तो अक्यूट डिजीज़ की बात है वहाँ पे तो जो है ये लो पोटेंसीज ठीक हैं, लेकिन अगर आपकी डिज़ीज़ क्रॉनिक है तो आपको जो है वह हायर पोटेंसी से शुरू करना चाहिए जिसमें मिनिमम पोटेंसी जो है वो 200 और 1 m होगी एट इनिशियल स्टेज। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो मेडिसिन अपना काम करेगी, सिम्टम्स इम्प्रूव होंगे तो हम उसको जो है वो जो है CM या LM तक भी लेके जाएंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक जो है ना मेडिसिन को हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देते हैं और बाज़ औक़ात छोटी पोटेंसी से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव करते हैं जिसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक जो पेशेंट में है वो सिम्टम्स चेंज होना ये एक अलामत है और दूसरा ये कि जब भी दवाई या कोई आप क्रॉनिक डिजीज़ या लॉन्ग टर्म या कोई पुरानी तकलीफ़ को सिलसिले में या डिज़ीज़ के सिलसिले में जब इलाज करें तो जब भी आप एक रूटीन की मेडिसिन यूज़ करवा रहे हैं ना और आप देखते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स इम्प्रूव हो गए हैं तो लास्ट में हायर डोज से हमेशा क्लोज करना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि अक्सर पेशेंट जो हैं वो जब आपके पास आते हैं तो वो मुख्तलिफ दीगर डॉक्टर्स से अपना इलाज करवा के मायूस हो के आपको जो है ना एक एनदर ट्राई के तौर पे लेते हैं और कहते हैं कि चले जहाँ इतना इलाज करवाया इनसे भी करवा के देख लें।
तो अगर आपके पास जब पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो पहले अपना मुतअद्दिद जगहों से होम्योपैथिक या दीगर इलाज करवा चुके होते हैं, तो उसमें हमें ये है कि जो पहले उन्होंने गलत अद्वियात ली होती है ना होम्योपैथिक, उसका असर ख़त्म करने के लिए भी हमें जो है वो होम्योपैथिक पोटेंसी चेंज करके देनी पड़ती है। जिसके बारे में जैसे कि आमतौर पे जो है ना, उम्मीद है कि अक्सर जो होम्योपैथ हैं वो जानते हैं कि अगर हायर पोटेंसी है और वही सेम मेडिसिन हम लो पोटेंसी में लें तो वो हायर पोटेंसी के जो है ना अफेक्ट्स हैं बॉडी में वो ख़त्म करती है। और इसी तरह अगर कोई मेडिसिन जो है किसी पेशेंट ने कंटिन्यूसली लो पोटेंसी में या मदर टिंचर में यूज़ करता रहा है और उसमें जो है वो उस मेडिसिन के एग्रीवेटेड सिम्टम्स आ गए हैं, तो फिर हम वही मेडिसिन उसको 2 या 3 हाई डोजेस देंगे मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी से, और फिर जो है वो उस अकॉर्डिंगली जो है ना पेशेंट की जो है कंडीशन जो है वो हम न्यूट्रलाइज करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें यही है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट, जिसको हम टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि जिसके मुख्तलिफ जो है ना सिम्टम्स वगैरह आपस में वो कंपाउंड हो गए होते हैं और हमें क्लैरिटी नहीं आती कि इस पेशेंट की जो है बेसिक या इनिशियल रूट कॉज क्या है, तो उसका तरीक़ेकार भी यही है कि आप पेशेंट को जो है एक हायर डोज जो है वो सल्फ़र की दे दें 1 mg 10 mg, और उसके बाद जो है ना आप उसको जो है वो प्लाज्मा दें 2 दिन के लिए, और फिर 2 या 3 दिन के बाद दोबारा कॉल करें, उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू इट्स हिस्ट्री जो है ना आप उसको फिर एक मुकम्मल जो है होम्योपैथिक तरीक़ेकार और फिलॉसफी के मुताबिक उसके सिम्टम्स रिकॉर्ड करें, और फिर उसकी जो मेडिसिन है वो सिलेक्ट करके तो जो है प्रेस्क्राइब करें, तो इंशाल्लाह आराम आएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से आगाह करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।